नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। यूपी को मिल चुका है नया प्रदेश अध्यक्ष। पंकज चौधरी वो चेहरा जिसके नाम पर मोहर भी। मोदी शाह की पहली पसंद और पहले भी इस वाक्य का जिक्र मैं कर चुकी हूं कि आखिर पंकज चौधरी किस समीकरण में फिट बैठ रहे। तो टू द पॉइंट इसी पे बात करते हैं कि आखिर पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से यूपी जैसे बड़े प्रदेश के चुनावी माहौल में क्या असर होने जा रहा है। आखिर पंकज चौधरी पर ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने यानी मोदी शाह की जोड़ी ने क्यों पसंद किया, क्यों भरोसा किया? क्योंकि राजनीतिक गलियारे में और अंदर खाने की खबर तो ये भी रही है कि पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों का ताल्लुक है तो गोरखपुर से, लेकिन राजनीति में दोनों की अनबन किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मतलब बहुत प्रगाढ़ और गहरे संबंध तो आप नहीं कह सकते हैं। अब राजनीतिक अनुभव के लिहाज से आप देखें तो पंकज चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ से बहुत अनुभवी है, ज्यादा वक्त से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर सीएम योगी के कद के लिहाज से देखें तो सीएम योगी का कद पंकज चौधरी के सामने बहुत आगे है। लेकिन बीते कुछ सालों में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो जो सीएम योगी को ना पसंद हो, फिलहाल मोदी शाह की जोड़ी उनको ऐसे जगह पे सेट करती है जहां से दोनों के तालमेल में मुश्किलें आ सकती हैं। वैसे बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी है, इसके गुंजाइश नाक के बराबर दिखती है कि जो अंदर खाने कोई कला हो, अंतर कला हो, वो खुलकर बाहर भी सामने आए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी में बहुत बनती भी नहीं है। संगठन के लिहाज से अब सबसे प्रमुख चेहरा हो चुके हैं पंकज चौधरी, और चुनावी माहौल में किस नेता पर ज्यादा भरोसा करना है, टिकट वितरण में किस हद तक उनका हस्तक्षेप रहना है, फीडबैक दिल्ली को फिलहाल अब वही पहुंचाएंगे। मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को वही रिपोर्ट करने वाले हैं कि यूपी में किस जगह पे कहां पार्टी किस स्थिति में है और कहां हमें किसको मौका देना चाहिए और किस पर भरोसा करना चाहिए। अब हम आते हैं कि आखिर क्या सिर्फ मोदी और शाह के पसंद भर से पंकज चौधरी बन गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के यूपी जैसे बड़े प्रदेश में, या फिर और कोई रणनीति है? कहते हैं चुनावी राजनीति में जाति आखिरी सच्चाई है। मतलब आप जाति को एक उपलब्धि के तौर पर काउंट कर सकते हैं, और ये बहुत बार होता भी है। ज्यादातर मौकों पर हमने जाति को ही आगे बढ़ते देखा है कि हाँ, फला आदमी इस जाति से है तो इसको यहां पे सेट किया जाना चाहिए। अब 2024 के चुनावी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए बीजेपी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है जाति एंगल के लिहाज से। तो पंकज चौधरी का ताल्लुक है कुर्मी समुदाय से। वैसे कुर्मी समुदाय इतनी भी बड़ी संख्या में यूपी में नहीं है, तकरीबन 7% के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि 7% है। लेकिन सवाल ये अहम है कि 7% वाले समुदाय पर इतना भरोसा क्यों? क्योंकि यादवों के बाद सबसे ज्यादा इसी जाति की यूपी में बहुलता भी है और वर्चस्व भी, आप एक लिहाज से कह सकते हैं। अगर आप विधानसभा से लेके इसके अलावा लोकसभा के चुनावी परफॉर्मेंस को देखेंगे या फिर आंकड़े उठाकर देखेंगे कि किसकी कितनी सीटें हैं और कुर्मियों की कितनी बहुलता है जीते हुए सीटों में, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, ये भी एक समीकरण पंकज चौधरी के लिए काम कर गया, यानी उनका कुर्मी समुदाय से होना। अब मैं आती हूं उस पॉइंट पे जो अखिलेश यादव बीते चुनावों से बहुत प्रमुखता से इसे रख रहे हैं, यानी पीडी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित। इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है अखिलेश यादव ने पीडीए के तौर पर, और इस पीडीए को तोड़ना फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, सवर्ण समुदाय से आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो पिछड़ों में एक प्रमुख चेहरा रखना बहुत जरूरी था। वैसे मंत्री विधायक केंद्र से लेकर और यूपी तक में है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अभी अगर आप कहेंगे संगठन के लिहाज से तो सबसे पावरफुल तो पंकज चौधरी ही है, और इसलिए कुर्मी समुदाय को उनको वैल्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये कदम बीजेपी ने उठाया है। अब इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, चुनावी माहौल में कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त तय करना है, क्योंकि 2027 में भी चुनाव होना है, 2027 में चुनाव परिणाम सामने आना है। लेकिन उसके पहले
जितनी इस तरीके की कवायद हो सकती है बीजेपी कर रही है, और इसीलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रही हूं कि बीजेपी ने जो पंकज चौधरी पर भरोसा किया है उसमें एक जातीय एंगल जरूर है, क्योंकि पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं और पीडीए के काट के तौर पर आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों से आप बातचीत करेंगे या फिर उनका विश्लेषण सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा। और ग्राउंड रियलिटी बहुत हद तक ये है भी कि जैसे बीते दिनों काम किया अखिलेश यादव ने और जो परफॉर्मेंस रहा 37 सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में 2024 के, और जैसे अखिलेश यादव बहुत उत्साहित है और पीडीए को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में सेंधमारी करना बहुत जरूरी है और इसी स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी आ रही है। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि यूपी हो या कोई और प्रदेश हो, सब कुछ हैंडल होता है दिल्ली से। मतलब किसको संगठन की जिम्मेदारी देनी है, टिकट वितरण में किसकी चलने वाली है, ये सब कुछ तय होता है दिल्ली से ही। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है जिन चेहरों को या सीएम जो होते हैं उनसे फीडबैक जरूर लिया जाता है कि किस पे भरोसा किया जाए, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इस लिहाज से पंकज चौधरी को यहाँ पे बिठाया गया है। अब मैं आती हूँ क्षेत्रवाद के एंगल से कि क्षेत्रवाद को क्या उस समीकरण को साधा गया है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब पूर्वांचल से ऑलरेडी सीएम है ही, मतलब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, तो फिर एक ही जगह से प्रदेश अध्यक्ष भी और सीएम भी क्यों? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं, बुंदेलखंड से क्यों नहीं, अवध बेल्ट से क्यों नहीं? ये भी सवाल उठाया गया कि इधर से भी होना चाहिए कोई प्रमुख चेहरा जिस पर नजर जाए। एक ही प्रदेश से एक ही जिले से आखिर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष क्यों? तो इसके उदाहरण के तौर पर बताया गया कि नहीं, गुजरात से ही तो दोनों का ताल्लुक है, अमित शाह का भी और गृह मंत्री अमित शाह का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से दो प्रमुख चेहरों का ताल्लुक नहीं हो सकता है। इसके एंगल में भी, इसके जवाब में भी ये बातें निकलकर सामने आई। तो अब ताल्लुक है गोरखपुर से ही किसका? पंकज चौधरी का। और मैं पहले ही बता चुकी हूं कि दोनों में बनती नहीं है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ पंकज चौधरी का असर पूर्वांचल के हिस्सों में होने जा रहा है, मतलब मिर्जापुर, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, ये सब बेल्ट में ही होगा, या पूरे प्रदेश, मतलब यूपी प्रदेश, पूरे प्रदेश को लेकर वो चलेंगे? वैसे वो प्रदेश अध्यक्ष है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो या फिर अवध हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। इन सब जगहों की उनके ऊपर जिम्मेदारी है और कैसे वो संगठन की जिम्मेदारी निभाते हैं ये अब तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा, जब वो फैसले लेंगे या जब ग्राउंड पर वो निकलेंगे या जब कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। वैसे बीजेपी के बारे में मैं बार बार अपने दर्शकों के सामने, आप सभी के सामने दोहराती रही हूँ कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी बात है, जो खासियत है, वो ये कि बहुत अनुशासित पार्टी है। चाहे वो पंकज चौधरी को बिठा दे या पंकज चौधरी के जगह पे कोई और चेहरा होता, बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों हाथ लेते। वैसे हमने बिहार चुनाव में देखा भी कि कई जगहों पे परेशानी थी उन्हें, कार्यकर्ताओं को, कई जगहों पे उन्होंने नाराजगी दिखाई कि इस चेहरे को क्यों टिकट दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी वोटिंग के वक्त में कार्यकर्ता एकजुट हुए, उन्होंने ग्राउंड पर माहौल बनाया और जिन जिन चेहरों से उन्हें नाराजगी थी, मैथिली ठाकुर जैसे जो लोग हैं, उन पर उन्होंने भरोसा किया और उन्हें जिताकर भेजा भी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विधायकों को, उम्मीदवारों को नहीं देखते हैं, बल्कि वो केंद्र में बैठे लोगों को, यानी मोदी और शाह की जोड़ी को देखते हैं और इसीलिए कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। तो पंकज चौधरी को लेकर भी आने वाले दिनों में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखने वाली है कि कोई उनके नाम को लेकर नाराजगी दिखाए या जिसे अंदर खाने की खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं पसंद करते, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं पंकज चौधरी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी के वो प्रदेश अध्यक्ष है। ये सब वक्त तय करेगा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि पंकज चौधरी किस तरीके से कदम उठाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पंकज चौधरी या यूपी से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगली दफा हम, क्योंकि यूपी चुनावी प्रदेश है, इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और बात भी करेंगे। आप मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब जगह हमारे साथ जरूर जुड़े।